पेपर लीक। 7 साल में भारत के राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए और हमारे देश के महान शिक्षा मंत्री संसद में दहाड़ के कहते हैं देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक। शायद वो ठीक ही कहते हैं, पेपर तो लूटा गया है। सर्वर क्रैश, जहाँ पर सिस्टम पूरा करप्ट है और मोबाइल वगैरह सब यूज कर रहा है, सब मोबाइल यूज कर रहा था। अब बीच में सिस्टम बंद हो गया था, सबका एग्जाम खराब हो चुका है, जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे है। और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो टीम है, एग्जिट एग्जाम करने वाला बायोमेट्रिक कोई नहीं है। डुप्लीकेट क्वेश्चन पेपर। बोला 24 तारीख वाला पेपर 60%, 25 को रिपीट हो रहा है। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे? बोले इससे बच्चों को सरप्राइज हो गया, वो सोच के गए होंगे कि जो 24 में आया वो नहीं पढ़ना, तो हमने वही पूछ लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और स्वागत है आपका भारत वेकअप के एक और ऐसे धमाकेदार एपिसोड में जो एसएससी वालों की रातों की नींद उड़ा देगा। भाई एसएससी का पेपर देना मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना। पता नहीं अगला एपिसोड कब आएगा या आएगा भी कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो स्पॉइलर के साथ आएगा क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका होगा। और सबसे फनी पार्ट, ये अप्रैल फुल सिर्फ 1 अप्रैल को नहीं होता, पूरे साल चलता है। सोचो, देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एग्जाम है, लाखों स्टूडेंट हैं, सालों की मेहनत है, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाता है या सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या फिर एग्जाम ही पोस्टपोन हो जाता है। भाई ऐसे ग्लिचेज तो विंडोज 98 में भी नहीं आते थे। अभी हाल ही में एसएससी सिलेक्शन एग्जाम जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में हुए थे, उसमें टेक्निकल फेल्यूर, बायोमेट्रिक फेल्यूर, सेंटर मिसमैच और सॉफ्टवेयर क्रैश के कारण 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इम्पैक्ट हुए थे। एसएससी का काम सिंपल है, एग्ज़ाम लेना बस, लेकिन इनका प्रोसेस में ये छोड़ के बाकी सब कुछ होता है और एग्ज़ाम का दिन पता लगता है पेपर लीक हो गया है। हर साल कोई ना कोई मास्टरमाइंड मिलता है जो पेपर लीक करवा के खुद यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम दिया गया है एडोक्विटी को, वही जिसका नाम व्यापम स्कैम में आया था। मतलब यूपीएससी वालों को और कुछ भी नहीं मिला और कोई कंपनी नहीं मिली जिसको ये दिया जा सकता था। स्टूडेंट पूछते हैं सर पेपर कैंसिल क्यों हुआ? एसएससी बोलती है हम देख रहे हैं। मतलब भाई ये कोई क्रिकेट का थर्ड अंपायर है जो स्लो मोशन में देख रहे हैं। बेचारे स्टूडेंट्स सुबह से रात तक कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट, सिर्फ इसलिए एक दिन पेपर ही ना हो। हजारों कैंडिडेट और टीचर जो कि दिल्ली के जंतर मंतर एंड सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। देखो, एसएससी का एग्जाम देना मतलब एक रियलिटी शो में पार्ट लेना। क्या पेपर होगा, क्या पोस्टपोन होगा, क्या आप घर बिना पेपर दिए जाएंगे? वोट करें 180 1 2 3 4 एसएससी पे। और हाँ, अगर पेपर हो भी गया तो रिजल्ट का स्पीड। भाई मेरा 2 साल पुराना अमेजन का रिटर्न अभी अप्रूव हो गया, पर एसएससी का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। हमारे घर का वाईफाई कभी कभी स्लो होता है, पर एसएससी का प्रोसेस इतना स्लो है कि स्नेल मेल भी फॉर्मूला 1 लगती है। स्टूडेंट का करियर 3 साल पीछे है, पर पॉलिटिशियन के स्पीचेज 3 महीने पहले ही रेडी हो जाते हैं। देश का टैलेंट या तो प्राइवेट जॉब में चला जाएगा या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा यूट्यूब पे, और ये कोई छोटी बात नहीं है। रिक्रूटमेंट में डिले का मतलब होता है एक पूरा जनरेशन का पोटेंशियल वेस्ट। जो लोग देश के टॉप इंजीनियर, ऑफिसर या इनोवेटर बन सकते थे, वो घर में लूडो में मास्टर बन रहे हैं। एसएससी का नया स्लोगन होना चाहिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो पता नहीं कब। अगले नोटिफिकेशन बताएंगे। और भाई पेपर लीक तो इनके लिए फेस्टिवल बन चुका है। होली में रंग, दिवाली में पटाखे, एसएससी में पेपर लीक। वाह, स्टूडेंट का पेशेंस लेवल इतना इवॉल्व हो चुका है कि अगर उनको नेटफ्लिक्स का फ्री में सब्सक्रिप्शन दे दो तो वो पहला सवाल यही पूछेंगे कि रिलीज डेट फिक्स है ना, एसएससी वाली कहानी तो नहीं हो जाएगा। मजाक अपनी जगह है, पर असली प्रॉब्लम ये है कि हमारा एग्जाम सिस्टम ही ब्रोकन है। रिक्रूटमेंट बॉडीज को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। सिक्योर ऑनलाइन सिस्टम, फिक्स्ड कैलेंडर और क्लियर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। अगर डिले है तो क्लियर रीजन और टाइमलाइन दो। करियर कोई लॉटरी नहीं है जो कभी भी आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करो, वरना अगली बार तुम्हारा भी एग्जाम सेंटर मार्च में हो सकता है। तो चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।